गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। और राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। एंड में हम लूज एंड के ना जो मैं इंपॉर्टेंट नोट्स बनाता हूँ वो कराऊंगा, वो भी देखना। पहला क्वेश्चन है अशुद्ध बताना, इसमें से अशुद्ध क्या है। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछ रहा है। तो कुछ पुल्लिंग लिख लो, जैसे प्याज, दही, व्याकरण और एकांकी, ये 4 लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्त्रीलिंग में लिख लो ब्रिज। ठीक है, मोर मोरनी, शेर शेरनी, ऊँट ऊँटनी, हाथी का हथनी होता है। क्या होता है, हथनी। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट इसमें कह रहा है आजकल पानी की बहुत कमी है, वाक्य में रेखांकित पद। देखो, जैसे शब्द है ना, कोई जब शब्द को वाक्य में यूज कर लेते हैं तो उसे पद कहते हैं, ये भी याद रखना। तो पानी क्या है, एक वचन है। पानी क्या बताओ, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये भी याद रखो। संज्ञा से क्या होती है, लिंग की पहचान होती है, ये भी याद रखना। पानी के पर्यायवाची क्या है, तोय बारे अम्बु नीर जल। तोय बारे अम्बु नीर जल, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है वहाँ से 5 किलोमीटर पर वन है। तो ये कह रहा है कि कारक बताओ। तो वहाँ से 5 किलोमीटर पर, तो अधिकरण मैं पे पर। वहाँ से 5 किलोमीटर पर, अधिकरण मैं पे पर। आंसर आएगा डी। तो कारक को परसर्ग या व्यक्ति चिन्ह भी कहते हैं, ये भी याद रखना। इनकी संख्या कितनी होती है, 8। अपादान में क्या आता है, से, मगर अलगाव के सेंस में, घृणा के सेंस में, या कंपेयर के सेंस में, या शुरुआत के सेंस में, ये भी याद रखना। आंसर डी है इसका। नेक्स्ट है विकास ने रवि को पत्थर से मारा। किससे मारा, पत्थर से मारा, पत्थर की मदद से मारा है ना। तो क्या आ जाए, करण कारक, करण से आता है ना, इसलिए याद रखना। आंसर आएगा डी। अच्छा, कर्म के साथ को आता है, मगर ये सजीव के साथ आता है, निर्जीव के साथ मत लगाना। वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का और रचना के आधार पर 3 प्रकार का। विकास क्या है बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रवि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मारना क्रिया है। पत्थर को प्रस्तर कहते हैं, ये याद रखना संस्कृत में। नेक्स्ट, नागपति, नाग का पति, नाग किसको कहते हैं, आकाश। नाग का पति कौन है बताओ, इंद्र। तो आंसर क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान। अब भैया हम पहला या पूर्व पद प्रधान, कर्मधारय विशेषण विशेष, तत्पुरुष में दूसरा या उत्तर पद प्रधान। समास का विलोम व्यास, समास का अर्थ संक्षेप। ठीक है, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है क्या, समास। शब्द की उत्पत्ति कितने प्रकार से होती है, 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है पदावंत, पद प्लस आवंत, पद प्लस आवंत। ये देखो बड़ा आ रहा है ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ किसमें आता है, दीर्घ में। यण में क्या आता है, या और वा से पहले अर्ध स्वर। संधि कितने प्रकार की होती है, 3। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये भी याद रखना। और क्या याद रख सकते हो, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। संधि शब्द में कौन सी संधि, व्यंजन संधि, समधंधि। संधि का विलोम क्या होगा, विग्रह। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। विशेषता क्या है ज्वाला की, मुख की विशेषता है, ज्वाला रूपी मुख, इस तरीके से। तो कर्मधारय होगा, विशेषता बता रहा है। ठीक है, आंसर आएगा डी। ज्वाला के समान मुखी, इस तरीके से कैसे भी बना लो। छाछ क्या है, छाछ अच्छी है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग है। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, मुरारी मैदान में खेल रहा है। तो देखो क्रिया विशेषण बताएं, इसमें किस कौन सा क्रिया। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्थान, काल, रीति, परिमाण। तो कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। ठीक है, तो स्थान हो जाएगा। ठीक है, और खेल रहा है, आइए क्या हो जाएगा, अपूर्ण। सेंटेंस क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल, ये भी याद रखना। आंसर आएगा ए। काल पूछ ले तो ये लगाना। मुरारी में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है अशुद्ध बताना है। इसमें से बालक फूट फूट कर रो रहा है, तो इसमें क्या होगा, संभवतः पिताजी शनिवार को आएंगे, मैं समझता हूँ कि युद्ध 1 माह से पहले बंद हो जाएगा। देखो शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग नहीं होता, अभिनय होता है, अभिनय होना चाहिए। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अपने यहाँ का इंडिया का शेक्सपियर कालिदास को बोलते हैं या नहीं, ये आप लोग कंफर्म करना। कंफर्म मतलब ये है कि बताना आप लोग बस। नेक्स्ट, तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमने का मतलब पता है क्या होता है, ये होगा बुरी तरह प्रयास करना नहीं, उम्र बताना नहीं, बुरे दिन आना। क्या आएगा, बुरे दिन आना। उम्र बताना मतलब होता है दांत गिनना, दांत गिनना, याद रखना। मुहावरा क्या होता है, मुहावरा और मौसम अरबी भाषा का शब्द है। शहद भी याद रखना, अदालत भी याद रख लेना, ये सब अरबी भाषा के शब्द है। इनके पीछे ना आता ये वाक्यांश होते हैं, और ये क्या होते हैं, लक्षण शब्द शक्ति। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ
भारत को किस देश से सबसे ज़्यादा FDI गया है? देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों पूछे जाते हैं, क्या अंतर होता है? ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है इसमें निवेश, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए आता है। ठीक है, इसमें पैसा कमाया और भाग गए, इसमें 10 साल 15 साल के लिए रुकता है आने वाला। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आया सिंगापुर से, आंसर आएगा बी। अच्छा, और US का गेम कौन सा है? बेसबॉल, नेशनल गेम, ये याद रख लेना। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या थी? जकार्ता, अब ये चेंज कर दिए, ये भी याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट है अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया में रहने के लिए पहला योग्य ग्रह खोजने की योजना किसने बनाई? ये सब चाइना करता है, बदतमीजी के काम। ठीक है, चाइना में क्या है? AIIB और SCO का हेडक्वार्टर है। ठीक है, कहाँ पे? बीजिंग में, और इसकी कैपिटल भी क्या है? बीजिंग, ये भी याद रखना। जापान की जो संसद है उसे डाइट कहते हैं, ये भी याद रखना। होकाइडो, होन्शु, शिकागो, क्यूशु, ये 4 आइलैंड हैं मेन, जापान के, पूछे जाते हैं कई बार। रूस की करेंसी क्या है? रूबल, ये याद रख लेना। ठीक है, और बस आंसर क्या आ जाएगा इसका? चाइना। नेक्स्ट, चाइना के साथ अपनी क्या है? मैकमोहन लाइन है, ये भी याद रखना। 1914 में बनी थी, शिमला कॉन्फ्रेंस इसी से रिलेटेड, शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, याद रखना है, चाइना से रिलेटेड फैक्ट है। नेक्स्ट है मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन। मुजीबुर रहमान किसके थे? बांग्लादेश के थे। तो बांग्लादेश और भारत ने मिलकर ये क्या बनाई? फिल्म। इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर आएगा ए। तो देखो, तीसरा जल विवाद किसके साथ है? हमारा बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा हमारी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा क्या है? 3 तरफ से इसी से घिरा हुआ है। त्रिपुरा में क्या है? रुद्र सागर लेक मिलेगी। खर्ची पूजा त्रिपुरा से रिलेटेड है, ये भी याद रखना। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो बांग्लादेश से? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ? रुको, सार्क का नहीं, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बांग्लादेश में। सार्क का कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। ये याद रखना, अलग से इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए, बांग्लादेश और भारत। नेक्स्ट, म्यांमार की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है? बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अगर लिख देना कमेंट बॉक्स में, जिससे सब लोगों को याद हो जाए, आपको भी हो जाए। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम तीसरे चरण का सफल परीक्षण हुआ, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कलाम 1, कलाम 100। इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, याद रखना। अच्छा, रॉकेट वगैरह काम कौन करता है? सबसे ज़्यादा इसरो करता है। एस सोमनाथ इसके बने थे ना अभी 10वें अध्यक्ष, ये याद रखना। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बताओ? अनुराधा थी, ये भी याद रखना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी, ये भी याद रखना। सबसे पहले विदेश मतलब अंतरिक्ष में कब गया था? कौन गए थे? 1984 में गए थे इंडिया के यहाँ से। ठीक है, सोवियत रूस की मदद से। कौन गए थे? राकेश शर्मा, ये भी याद रख लेना। ये मैं पता है कहाँ पे MP टेट में मेरा गलत हुआ था ये क्वेश्चन, देखो, तो याद रखना, आप लोग गलत मत करना। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है 15वां विश्व वानिकी कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी पैरेलल लाइन है? 38 पैरेलल। इसकी वो क्या है? सियोल कैपिटल। ठीक है, ये भी याद रख लेना, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है GDP ग्रोथ रेट UN ने कितनी बताई है? तो 6.4, आंसर आएगा सी। UN 24 अक्टूबर 1945 को बना था, ये भी याद रखना। अच्छा, UN में कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं। UN के परमानेंट मेंबर कितने? 5। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और नॉन परमानेंट मेंबर कितने? 10। इसमें भी भारत सदस्य बना हुआ है, 2 साल के लिए बनते हैं इसमें। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर ज़्यादातर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, मगर इसका एक सिंगल एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग नीदरलैंड में, ये अलग है, बस ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए याद रखना। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि K532006 के की क्या वैल्यू रखी जाए? 6 से विभाजित हो। 6 से विभाजित होने का मतलब क्या है? 2 और 3 से हो, तो 2 से होने का मतलब है कि आखिरी में क्या सम संख्या आनी चाहिए, तो ये दोनों तो वैसे ही कटेंगे। अब या तो यहाँ तुम 2 रख सकते हो या 4 रख सकते हो। ठीक है, तो 6, 3, 5 और 2 7। 7 में मैं क्या जोड़ूँ कि वो 3 से कट जाए? 2 2 4 जोड़ूँ, 7 + 4 11, और 7 + 8 कितना हो जाएगा? 15। 11 3 से कट रहा है, 15 कट रहा है, तो 15 कट रहा है, तो क्या रख सकते हो आप? 4 रख सकते हो, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 4 5 8 से विभाजित होने पर 2 शेषफल बचे। ठीक है, अब देखो 2 शेषफल किस किस में बच रहा है? 2 शेषफल इसमें बचेगा, इसमें बचेगा, इसमें तो नहीं बचेगा, 5 से काटोगे तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो वो ये है। थोड़ा सा आप पता क्या करके देखना, भाग लगा के देख लेना बस, तो भी हो जाएगा, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 600 मीटर। तो जब भी प्लेटफॉर्म को पार करते हैं ना, तो दोनों को जोड़ दिया करो, प्लेटफॉर्म को और गाड़ी की लंबाई को। 9 से कितने हो गए? 15। कितने सेकंड में पार करें? 300।
स्पीड कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि वो स्थिर खंभे को कितनी देर में पार करेगी। अगर कोई स्थिर खंभे को पार कर रही है रेलगाड़ी तो मतलब वो बस अपनी दूरी को पार करेगी, अपनी लंबाई को। तो 5 से भाग लगा दो इसमें, तो कितनी बार जाएगा 5 चौक नहीं 5 एकम 5 और बच गया रोड 600 को 5 से भाग दो तो 12 पंजे 60 120 आ जाएगा। 120 सेकंड आई तो सेकंड को मिनट में बदलोगे तो कितने मिनट हो गए 2 मिनट हो गए। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 5 साल के लिए एक निश्चित धनराशि ब्याज पर दी गई, x% की दर से निवेश की गई। 5 साल के लिए x% पर की गई। अगर x प्लस 5% पर करते तो साधारण ब्याज की तुलना में इतना अधिक मिलता। तो देखो 5 साल में 5% बढ़ गया तो ये कितनी की राशि आ गई 9200 कितनी है ये 25% की वैल्यू आ गई। ठीक है पूरा 100 कर दो 25 चौका 100 4 दूनी 8 और 9 चौक 36 तो 36,800 आ जाएगा। देखो यहाँ 5 एक्स्ट्रा दे रखा है, जितना एक्स्ट्रा दे रखा हो ना उतने साल से गुणा करके नीचे रख देना और जो राशि हो उसे ऊपर रख देना। आंसर आएगा ये। नेक्स्ट है ये कह रहा है 65 को 56 से विभाजित किया जाता है जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए। 13 चौक 64 और बच गया क्या 1। रुको जो शेष बचता है ना उसको भाग करना होता है। ठीक है तो 56 शेष बच रहा था ना 13 3 39 13 चौक 52 तो बच कितना जाएगा 56 में देखो जब 13 से भाग दोगे ना 13 चौक 52 तो बच कितना जाएगा 4। तो एक्स की जगह क्या रखोगे 4 तो 5 चौक 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18। 5 चौक 20 माइनस 2 18। 18 को और क्या लिख सकते हो 3/2 3 3 का 9 2 18 ये भी लिख सकते हो इसको। ठीक है नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट का परिमाप 86 है। अब देखो परिमाप क्या होता है 2l + b। ठीक है ये याद रखना। तो ये डायमेंशन पूछा है, डायमेंशन क्या होती है l + b मतलब l इनका 2 गुना ये होना चाहिए। 40 और 10 क्या हो जाएगा 50 मोटा मोटा ले रहे हैं 50 का दूना तो 100 हो जाएगा तो ये 86 है। 30 40 46 47 48 48 का दूना तो कितना होना चाहिए 96 तो ये तो 86 ये भी गया। अब 30 और 30 60 60 का दूना तो क्या हो जाएगा 120 कुछ हो जाएगा ये भी गया। तो आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट अब ये इस वाला को आप करके दिखाना मतलब इन दोनों को जोड़ना उसका डबल करना वो परिमाप के बराबर आना चाहिए। जोड़ के डबल कर देना। ठीक है बताना क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है ये बताना आप लोग। अब ये कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए। जैसे ये आयत है पहले थी इसकी लंबाई 1 1 अब इन्हें दोगुना कर दिया। ठीक है तो पहले क्षेत्रफल कितना था 1 अब कितना आ गया 2 2 4 तो कितने % की वृद्धि हो गई 300% की हो गई। अब ये पूछ लेता कितने गुना हो गया तो 4 गुना हो गया। ये भी याद रखना वृद्धि तो 300% हुई है मगर गुना 4 हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि बताओ मिरर इमेज किधर बनेगी। ये इधर क्या है रंगीन तो इधर पलट जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा रंगीन तो इसमें यही दे रखा है बी मगर बी वाला कहाँ दे रखा है इसने डी में दे रखा है। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि कौन सा इससे संबंधित नहीं है तो पुलेला गोपीचंद नहीं है क्योंकि ये बैडमिंटन से रिलेटेड है और बाकी सब कौन है बताओ क्रिकेटर है। 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जिताया था कपिल देव ने की मदद से क्योंकि ये कैप्टन थे तब। ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कब जीती थी इंडिया के ये वर्ल्ड कप। तो देखो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर फिर क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 121। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि फल आम अल्फांसो पता होना चाहिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अल्फांसो क्या है आम की एक प्रजाति है। जैसे वो ऐड देखते हो कैटरीना वो जो आम खाती है वो अल्फांसो आम है। फिर फ्रूट के अंदर क्या आ जाएगा मैंगो तो आंसर आ जाएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे। नेक्स्ट है इसमें बताना बेजोड़ कौन सा है। तो देखो ईरान कहाँ आता है ईरान की कैपिटल क्या है तेहरान ये आता है आपके एशिया में। बाकी सब किस में आते हैं ये सब अफ्रीका में। इथोपिया की अदिस अबाबा ये कैपिटल। युगांडा की क्या कंपाला। अब लीबिया की कैपिटल क्या है आप लोग बताना। आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट ये कह रहा है 6 साल पहले पी और क्यू का अनुपात कितना था 6 और 5। पी और क्यू का अनुपात 6 और 5 था 6 साल पहले। तो अब की आयु बतानी है। ये अब की आयु दे रखी है इनमें 6 साल कम करना 12 इसमें से करना 19 इसमें से कम करना 14 इसमें से कम करना 10। तो अब ये कह रहा है पी की अब की आयु बताओ। ठीक है 6 साल पहले पी और क्यू का अनुपात ये था अब ये तो 6 साल पहले का ये आ गया। तो अब इनमें से कौन सा कट रहा है 6 से तो केवल ये कट रहा है। ऐसे आंसर निकाल लेना आंसर आएगा ये। ठीक है नेक्स्ट ये ट्रिक है वैसे कराना चाहूँ तो बड़ा करा दूंगा मगर वो आप बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है बैठ गया मैमल है तो फ्रॉग क्या होता है बताओ एम्फीबियन होता है। अच्छा आप लोगों का होमवर्क है केवल 3 सैलिमेंडर ये भी क्या होता है ये भी उभयचर होता है एक बार चेक कर लेना। तो आप लोगों को 4 5 उभयचरों के नाम बताने कमेंट बॉक्स में। ठीक है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक लिखना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बतानी है कि आयतों की संख्या क्या हुई। आयतों की संख्या कितना हुई बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है, 6 ही इधर होंगे, 12, और मिला मिला के कितने बन जाएंगे 6, तो कितने हो जाएंगे 18। नेक्स्ट, इसमें बेजोड़ बना देते हो फालतू, बॉय, इंटर, और एम का क्या होता है एन, ऑयल का होता है ओ, तो ये गलत है। नेक्स्ट, अब देखो ये लूसेंट पढ़ा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो याद रखना आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, ये वाला फैक्ट याद रख लेना। अरे यार हाँ, ये वाला फैक्ट याद रख लेना, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत, पूछा जाता है कई बार। आर्य कैसे थी, ग्रामीण परिवेश में रहते थे, ग्रामीण थे आर्य, ठीक है। और ये याद रखना बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, ये कई बार पूछा गया, ठीक है। और ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, ये भी याद रखना। ऋग्वेद क्या है, सबसे पहला वेद है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा ये याद रखना कि अपने उपनिषदों की संख्या कितनी, उपनिषद है 108, महाप्राण है 18, ऐसे याद रखना। देखो बीच में से 0 हटा दूंगा ना तो क्या बन जाएगा महाप्राण। और वेदांग कितने, वेदांग है 6, देखो पीछे गा बन रहा है ना, गा बन रहा है तो 6 का अंक बन रहा है, ठीक है। उपनिषद थोड़े क्या है होते हैं, उपनिषद बड़े होते हैं तो 108 ज़्यादा हैं, ऐसे थोड़ा दिमाग में रख लेना, ठीक है, याद रखना। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मुखिया होता था ना गांव का, आर्यों में समाज पितृ प्रधान था, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया होता था, जिसे कुलप कहते थे, कुलप। चलो फिर भी रहने देना, ऐसे रहने दो, मत करो, फालतू चीज़ें नहीं कराऊँ आपको। और छोड़ दो ये सब, कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको जो करने लायक है। हाँ ये याद रख लेना, ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि सांख्य दर्शन के जनक कौन है, कपिल, न्याय के कौन है, गौतम, योग के कौन है, पतंजलि, ये 3 याद रख लेना बस। नेक्स्ट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय, ये पूछा गया है कई बार, पशुपालन और कृषि था। नेक्स्ट, आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा, ये भी याद रखना। और इंद्र इनका कौन था, देवता, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी या सबसे पुराने जमाने की महत्वपूर्ण नदी कई बार पूछी जाती है, सरस्वती, ये याद रख लेना कई बार, ठीक है। और बस नेक्स्ट है ये पूछा जाता है कि पुराना नाम क्या था, विपाशा का नाम था व्यास, ये याद रख लो एक तो। गोमती का गोमल याद रख लो, राबी का पुरुषणी राबी, ये याद रख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस। और वितिस्ता भी याद रख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब ये देखो इंद्र क्या थे, वर्षा के देवता, ये पूछा गया कई बार। अग्नि के देवता, अग्नि क्या थे, देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता कराते थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सोम भी छोड़ दो। अच्छा ये याद रखना विष्णु जी क्या है, विश्व के संरक्षक पालन करता। और मारुत, ये ना मारुत किसे कहते हैं बताओ, हनुमान जी को कहते हैं, वो तेज चलते हैं तो आंधी तूफान, इससे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि महावीर स्वामी ने कौन सा कथन दिया था, महावीर स्वामी कौन थे, तीर्थंकर थे 24 में, ये भी याद रखना चैन के, तो जियो और जीने दो, ठीक है, याद रखना। जिन को क्या कहते हैं, जिन कौन होता है, विजेता, जैन धर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, और जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम, ये भी याद रखना। अच्छा क्वेश्चन आता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडो उपनिषद से लिया गया। और उपनिषदों की संख्या कितनी बताइए आप लोगों को कमेंट करके बताना अगर किसी ने ढंग से सुना है तो, ठीक है। और लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने किसकी रचना की थी, ऐसे पूछा जा सकता है। यह विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किसको क्या बनाने की, ऐसे कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो महाकाव्य कौन कौन से, 2 हैं अपने, रामायण और महाभारत, ये भी याद है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता, कई बार पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा, ये भी करके पूछा गया है, तो वो भी क्या है, महाभारत, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है महाजनपद, अब ये क्वेश्चन इससे कई बार आते हैं क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि यूपी में कितने महाजनपद थे। पहले ज़माने में देखो 16 हुआ करते थे, जैसे आज है ना अपने 28 स्टेट, ऐसे समझ लो, तो ये 16 महाजनपद थे पहले, उसमें से 8 यूपी में थे। अब यूपी वाले जितने भी लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने ये यूपी के याद रख लेना, और कुछ अलग भी याद रख लेना, बता दूंगा, देखो बताता हूँ। ये अंग याद रख लो, अंग कई बार पूछा गया, चंपा, कई बार इसकी कैपिटल क्या थी ये पूछा जाता है, ठीक है। मगध की कई बार पूछी गई, कहाँ पे अभी मगध कहाँ है, बिहार में। और काशी वाराणसी कई बार पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है कौशल, बहुत पूछा जाता है, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, ये सब याद रखना, ठीक है। और मल्ल, कुशावती और देवरिया में ये, ठीक है। चेदी, शक्तिमती, ये भी याद रखना, ठीक है। मत्स्य, विराटनगर, ठीक है, ये भी याद रख लेना। सूरसेन, मथुरा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
सूरसेन मथुरा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और बस इतना याद रख लेना। नेक्स्ट है जैन धर्म के बारे में लिख लो। देखो जैन धर्म में जब पूर्ण ज्ञान मिल जाता है ना, उसे कैवल्य कहते हैं, ये भी याद रखना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ये याद रखना। 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 24 में कौन थे? महावीर स्वामी, ये तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, केवल कैवल्य की प्राप्ति महावीर स्वामी को नहीं हुई है यूपी में, बाकी सबको हुई है, ये याद रखना, फैक्ट बहुत अच्छा है। और इनकी माता का नाम क्या था? महावीर का, त्रिशाला। जन्म हुआ था कुंडलवन में, मृत्यु हुई थी इनकी पावापुरी में, ये भी याद रखना, ठीक है। जैन असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन भी आया कई बार कि असली संस्थापक कौन है, तो ये यही है आपके महावीर स्वामी, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये भी याद रख लेना कि पहली जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, और दूसरी हुई थी बल्लभी में। महावीर को मोक्ष की प्राप्ति वो तो वहीं बता दिया कि निधन कहाँ हुआ था? पावापुरी में, ठीक है, ये भी याद रखना। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कि पहले उनके अनुयायी कौन बने थे? उनके दामाद जामिल बने थे, कई बार पूछा गया ये, ठीक है, ये भी याद रख लेना। पार्श्वनाथ कहाँ से थे? ये कई बार पूछा गया, वाराणसी से थे। 23 में तीर्थंकर थे ना। अच्छा ये पूछा जाता है कि तीर्थंकर और उनका प्रतीक चिन्ह, तो ऋषभदेव का लिख लेना सांड, ठीक है, और महावीर स्वामी का सिंह और सर्प। सर्प पास में ही रहता है, तो 23वां 24वां पास में, और ये तो शेर जैसे थे इसीलिए तो इतने ज़्यादा फेमस हुए। और पहले वाले के सांड थे। और इनका अगला अध्यक्ष कौन था? सुधीरमन, ठीक है, मतलब 24वें के बाद अगला अध्यक्ष था सुधीरमन, मगर 24 ही पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। 24 ही तीर्थंकर हुए, तो वो तीर्थंकर नहीं होंगे, बस अध्यक्ष रहे होंगे, याद रखना। अभी याद होगा स्थूल भद्र ने के शिक्षकों को क्या कहते हैं? श्वेतांबर। स्थूल सा से स्थूल और सा से श्वेतांबर, और भद्रबाहु को कहते हैं दिगंबर। दिगंबर जो होते हैं ना, नंगे रहते हैं, और श्वेतांबर वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, याद रखना। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी, ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, याद रखना बहुत ज़्यादा। राइट नॉलेज, राइट पाथ और राइट क्या है? कंडक्ट। इसे KFC करके याद रखना, K से नॉलेज, के F से फेथ और C से कंडक्ट, ठीक है, ऐसे याद रखना। और आत्मा की मान्यता है इसमें, ईश्वर की मान्यता नहीं है जैन में, ये याद रख लेना, ठीक है। जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचारों का सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, ये भी याद रखना। और देखो ये पूछा जाता है जैन धर्म का सिद्धांत क्या है? शादवाद या अनेकांतवाद, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है, इतना याद रख लो। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु कितनी साल की उम्र में हुई थी? 72 साल की उम्र में, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है ये पूछा जाता है कि बौद्ध दार्शनिक, ये नागार्जुन कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो नागार्जुन था बौद्ध दार्शनिक, ठीक है। और बौद्धों का चैत्य, बौद्ध धर्म में पूछा जाता है पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्य, और निवास स्थान को बिहार, ठीक है, याद रखना। गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये तो लाख बार पूछा गया, 1 लाख बार, ऐसे याद रखना। अच्छा ये कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो जन्म हुआ था कमल और सांड, सांड वो भी थे पहले, कौन थे बताओ? ऋषभदेव में भी सांड आया, इनके में भी आता है, मगर कमल भी आता है। गृहता किस पर करेगा आदमी? घोड़े पर करेगा। ज्ञान, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई होती थी पहले, ऐसे पीपल याद रख लो। और मृत्यु का स्तूप, और पद चिन्ह निर्माण, याद रखना। अच्छा इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना। लुम्बिनी में, ये कई बार फैक्ट पूछा गया है। शाक्य गुण से थे, शाक्य से आते थे, ये याद रखना। लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ ने किया था। बचपन का नाम सिद्धार्थ, ये सारे फैक्ट पूछे गए बार बार, ठीक है। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल, ये भी पूछा गया है, ठीक है। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर, ये भी पूछा गया है। उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ये भी पूछा गया, ठीक है, याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनके बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम को इन्होंने क्या बना लिया था? अपना गुरु, ऐसे याद रख लो थोड़ा। अब देखो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती किसकी कैपिटल थी? कौशल की, ये भी पूछा गया है, ठीक है। इन्होंने किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। और जो पहला उपदेश दिया था ना, उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ये भी याद रखना। बुद्ध और जैन दोनों के उपदेश बिंबसार से रिलेटेड है, ठीक है। उस समय बिंबसार था, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अच्छा ये भी पूछा जाता है बुद्ध और जैन दोनों की लिए फेमस कौन सा था? श्रावस्ती, दोनों के लिए फेमस था। नेक्स्ट देख लो, डायरेक्ट आपको पता है ये रबड़ी मिल रही है, मतलब पहले दूध आया, फिर उसे छाना, फिर उसे बिल्कुल पकाया, फिर उसमें से बिल्कुल खोआ बना के अच्छा माल मिल रहा है, जो बार बार पूछा है। इतना कर लिया ना तो आपका काम हो जाएगा।
बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिणाम निर्माण कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक लाख बार पूछेगा, 1 लाख बार कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ ये याद रख लेना कि विश्व दुखों से भरा हुआ है। विश्व किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। सिद्धांत बुद्ध ने किससे लिया था? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी थी बताना आप लोग। ठीक है, और नेक्स्ट ये कई बार पूछा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, कई बार सुना होगा अपने। तो बुद्ध धर्म संघ, ये याद रखना। धम्मेक स्तूप कहाँ पे? सारनाथ, ये कई बार पूछा गया। और ये बौद्ध संगति तो हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं बताऊँ क्या क्या याद करना है आपको। पहली कब हुई थी? 483 में, जब वो देहावसान हो गया उनका, राजगृह में हुई थी, और अजात शत्रु, इतना याद रखना। शासनकाल पूछा जाता किसके में हुई थी। तो ये दूसरी हुई थी 383 में वैशाली काल अशोक। तीसरी हुई थी 255 पाटलिपुत्र अशोक। चौथी हुई थी कुंडलबन या कश्मीर दे देगा, ये नहीं देता चौथी का, ये कभी नहीं पूछा इसने ईयर। ठीक है, और कनिष्क, इतना याद रख लेना। इन्हें याद मत रखना, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, याद नहीं। और रखना चाहो तो ऐसे रख लेना कि शत्रु कैसा होना चाहिए? महान शत्रु। ठीक है, और काला काला जो आदमी होता है ना, उससे सब काम करवाते हैं। जैसे अफ्रीका के लोगों को लेके जाते थे ना, बंधिया मजदूर बना के, ऐसे सब काम ऐसे याद रख लो थोड़ा। और बस, अगर तुम्हारे किसी ने कान पे मार दिया तो वो मित्र को बुला लाएगा, ऐसे भी याद रखो। और कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे, ये भी याद रखो। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी ना कनिष्क के टाइम पे, कुंडलवन या कश्मीर में, तभी हीनयान और महायान में बट गया था बौद्ध धर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हीनयान और महायान में कब बटा था बौद्ध धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो इनके लिए सबसे पवित्र त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा। यहीं इसी पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसी पे ही देहावसान हुआ था, इन्हीं पे जन्म हुआ था, सब कुछ इसी पे हुआ था बौद्ध वैशाख पूर्णिमा पे। ठीक है, ये याद रखो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मुझे आपको ये कराने हैं, शाखाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, एपिकल्चर याद रखना, क्या होता है? मधुमक्खी। पी मतलब क्या होता है? शहद पीते हो तो मधुमक्खी, ऐसे याद रख लो। शहरी, शहरी को साड़ी कर लो, साड़ी कैसी? रेशम की। पीस पीस करके क्या? मछली। मछली का हृदय क्या होता है? 2 कोष्ठक वाला होता है, ये भी याद रखना। माइकोलॉजी, माई माई मतलब कर लो मम्मी। मम्मी का अगर फोन कर लगा लोगे तो क्या बक 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 करती रहेंगी, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ। फाइकोलॉजी शैवाल। एंथोलॉजी पुष्प। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पोलो, पोलो मतलब खा लो, तो क्या? सबसे पहले फल खाओ। और पक्षी तो और ज़्यादा होंगे जब ये अच्छे लगेंगे। इचियोलॉजी, ये मछली। ठीक है, और एंटोमोलॉजी कीट, डेंड्रोलॉजी झाड़ी, और ओपी ऑफियोलॉजी ये स्नेक्स। ठीक है, सोरोलॉजी छिपकली। सिल्विकल्चर ये छोड़ दो। मतलब ऊपर के जितने भी ना सारे पूछे जाते हैं, हद से ज़्यादा लिख लेना। जीव विज्ञान का क्रम बस ज्ञान के प्रसिद्ध ग्रीक कौन दार्शनिक थे? अरस्तु, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बार बार। ठीक है, याद रख लो। अब देखो कुछ नाम बताऊंगा मैं, वैज्ञानिक नाम, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो मनुष्य का पूछा जाता है होमो सैपियंस, मेढक का राना टिग्रिस, ये पूछा जाता है। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिक, फैला देती है ना दूध को, डोमेस्टिक होती है, ये भी याद रखना। और ये याद रखो कुत्ते का फैमिलरीज, फैमिली में सबसे ज़्यादा क्या पाले जाते हैं? कुत्ते। हमारे हिंदू समाज में कौन बॉस है? काऊ, तो काऊ को बॉस से याद रखना। और डोमेस्टिक होती है मक्खी, घरों में तो घूमती है, ऐसे याद रखना। ठीक है, और बस इतना ही याद रख लो। तो बस इतना ही था आज। प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। देखो अगर सपोर्ट नहीं कर पाओगे ना आप लोग तो इसे कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा आपको पढ़ाना, क्योंकि इसमें देखो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। मेरे कम से कम 2 आवर जाते हैं इसे, और कहो तो 4 आवर उसे कलेक्ट करने में जाते हैं। तो देखो कम से कम 5 से 6 घंटे तो मैं देख सकता हूँ ना अपनी पढ़ाई के। तो आप लोग भी कम से कम 2 मिनट दे के कहीं ना कहीं शेयर कर दिया होगा, अच्छा लगेगा यार अगर आप लोग शेयर करोगे तो। और कुछ नहीं तो पढ़ाने के लिए देखो पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, व्यूज़ नहीं आते तो भी पढ़ाता हूँ। मेरा पढ़ाना ना क्या है, किसी की हेल्प हो जाए। ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा भी अगर क्या पता देख रहा हो, गरीब हो, हेल्प हो जाएगी तो भी बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। इसी के साथ अपना आप लोग का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।